दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है? आखिर में यह बात सही भी है या गलत? चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। और हाँ, आप लोग वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहना, क्योंकि यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की। दोस्तों, एक गांव में राघव नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ राघव और उसकी पत्नी रूपाली रहती थी। एक दिन वह किसान और उसकी पत्नी अनाज बेचने के लिए दूसरे नगर गए। जब वह अनाज बेच करके दूसरे नगर से अपने नगर आ रहे थे, तो दोनों अनजान शहर में एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। जब वह दूसरे राज्य की सीमा से निकले, तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस किसान और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया। इस तरह किसान और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकुओं का गिरोह वहां से चला गया। डाकू तो चले गए, लेकिन किसान और उसकी पत्नी को लूटने के बाद वह दोनों चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। तो एक तो अनजान शहर और एक अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। किसान अपनी पत्नी को लेकर के अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि अब मैं क्या करूं और करूं तो कैसे करूं। वह इसी चिंता में चला जा रहा था कि उसने एक महात्मा की कुटिया देखी। दोस्तों, वह उस कुटिया को दूर से ही देख रहा था। उस कुटिया को देखने के बाद वह किसान अपनी पत्नी को लेकर के कुटिया की तरफ चल दिया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा, तो उसे वहां पर एक महात्मा मिले जो एक चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। महात्मा को देख करके किसान सोचने लगा, क्यों ना इस साधु महाराज को अपनी समस्या बताऊं, शायद यह मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दें। ऐसा विचार करके वह किसान उन साधु महात्मा के पास पहुंच गया और उन्हें प्रणाम किया। फिर बहुत ही विनम्र स्वर में उसने अपनी समस्या उस महात्मा को बताई और कहने लगा, महाराज, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवा कर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने किसान की बात सुनी, तो उस साधु महात्मा को उस किसान पर दया आ गई। साधु ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और उस किसान को उसके पास भेज दिया। किसान अपनी पत्नी को लेकर के उस सेठ के पास पहुंच गया और उस सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रख करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से कोई व्यापार करके जल्द ही आपकी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़वा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेगी। दोस्तों, सेठ ने जब उस किसान की बात सुनी, तो वह पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में किसान की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। किसान सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रख करके और उस सेठ से कर्ज लेकर के व्यापार करने के लिए आगे बढ़ गया। दोस्तों, किसान ने उन रुपयों से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। अब वह किसान से व्यापारी बन गया। अब सस्ते दामों में किसानों से अनाज को खरीदता और दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगे दामों में बेच देता। इस प्रकार राघव ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। अब राघव ने खूब पैसा कमा लिया, तो 8 महीने के बाद फिर राघव उसी नगर में वापस लौट आया जिस नगर में वह अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रख करके गया था। दोस्तों, नगर में आकर के सीधा उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ के पास पहुंच करके सेठ से कहा कि सेठ जी, मैं 8 महीने पहले अपनी पत्नी को गिरवी रख के गया था। आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर के उस सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 3 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाया, लेकिन मैं फिर भी उस तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। सेठ से यह सुनकर के वह बहुत ही उदास हुआ, आंखों में आंसू आ गए। फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटा करके उसने कहा, सेठ जी, जो होना था वह हो चुका है। शायद मेरे नसीब में ऐसा ही लिखा था। वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता। होने को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए, ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने आपका कर्ज चुकाया है और अपने कर्ज को चुका करके मैं फ्री हो जाऊं और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से मैं अपने आप को बचा लूं। राघव की बात को सुनकर के वह सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुझसे कुछ भी पैसे वापस नहीं लूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटा नहीं सकता, तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। राघव ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने का आग्रह किया, लेकिन सेठ नहीं माना। फिर राघव जब वहां से निकला, तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर वह उस साधु महात्मा से पहली बार मिला था। हमेशा की तरह साधु महात्मा अपने चबूतरे पर बैठे अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे।
अब राघव भी मन की शांति के लिए वहां पर बैठ गया और महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा ने जब राघव को देखा तो उन्होंने उसे पहचान लिया और उसके चेहरे पर छाए दुख को देख करके उसका हालचाल पूछने लगे। उसने पूरा घटनाक्रम उस साधु महात्मा को बता दिया। वह साधु एक सिद्ध महात्मा थे। उसकी बात को सुन करके उस साधु ने कहा, भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। भाई, तेरी पत्नी को या तो उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है या फिर उस सेठ ने तेरी पत्नी को अपने किसी परिचित के यहाँ दूर किसी जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहाँ के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर के प्रार्थना करना कि राजा साहब, मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का जो राजा है वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डाल करके तुझे दिलवा देगा। उसके दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। जब राघव ने उस साधु की महात्मा की बातों को सुना तो उससे एक नई उम्मीद जागी। राघव उस साधु महात्मा की बात मान करके राजा के दरबार में जाने के लिए चल दिया। राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंच करके राजा से गुहार लगाने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। महाराज, मैंने सेठ के कुछ धन उधार लिया, बदले में अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रख करके गया था। जब मैं धन लेकर के अपनी पत्नी को सेठ से वापस लेने गया तो वह कह रहा है कि उसका देहांत हो गया है। वह झूठ बोल रहा है। राघव की प्रार्थना सुनकर के राजा ने गंभीरता से सेठ को दरबार में बुलाया और उससे कहा कि सेठ, क्या है, यह बात सच है कि यह किसान कुछ रुपयों के बदले अपनी पत्नी को तुम्हारे पास रख करके गया था? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा, जी राजन, किसान की यह बात तो बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर के वह सेठ बोला, कैसे लौटा सकता हूँ महाराज? मैंने इस किसान को बता तो दिया कि आज से 3 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? तो सेठ बोला, जी महाराज, इस बात की पुष्टि वह अच्छी तरह से करवा देगा जिसने इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। वह व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान में ले जाकर के जलाकर आए थे। उस सेठ ने की यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने राघव से कहा कि भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने राघव को समझा बुझा करके वापस भेज दिया। दोस्तों, राघव फिर साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कहा वह सारी बातें उस साधु महात्मा को बता दी। यह सुनकर के उस ज्ञानी महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उनसे कहना कि सिर्फ 3 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किस तरीके से होता है। दोस्तों, यह सुनकर के राघव आश्चर्यजनक रूप से महात्मा को देखने लगा। एक बार राघव उसी दरबार में पहुंचा जैसा उस साधु महात्मा ने कहा था, उसने राजा से कह दिया। राजा ने राघव की यह बात सुनी तो यह सुनकर के राजा ने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए उस साधु महात्मा के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में ले आओ। राघव ने जब महाराजा के यह वचन सुने तो राघव साधु महात्मा के पास गया और उस साधु महात्मा को राज दरबार में ले आया। जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी उन साधु महात्मा को सौंप दी। फिर राजगद्दी पर विराजमान होते ही साधु महात्मा के सामने उस सेठ को दरबार में प्रस्तुत किया गया और उससे कहा, सेठ जी, आपने कहा कि इस किसान की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले ही स्वर्ग सिधार गई और आपका कहना है कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूँ? फिर राजा बने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ के पेश किए हुए सबसे पहले साधु ने गवाह लाए गए। सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने राघव की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, आपने ही राघव की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी हुजूर, मैंने ही इनकी पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर के वह साधु बोला, अच्छा वैद्य जी, मुझे यह बताओ कि तुम इनकी पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर राघव की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर के वैद्य राजा से बोला, महाराज, सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर के दवा ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि यह दवा सेठ राघव की पत्नी के लिए ही ले जा रहे थे?
या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर के वैद्य बोला, हाँ महाराज, यह बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवाइयाँ ले जा रहे थे, लेकिन सेठ जी ने मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर के साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयाँ देते हो। यह तो बहुत ही गंभीर है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो, और हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही राघव की पत्नी की मृत्यु हो गई हो। साधु की यह बात सुनकर के वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा और वह भयभीत स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले भला जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से मेरी सारी मान प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। वैद्य की बात सुनकर के साधु महात्मा बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने और एक मरीज के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब तुम सोच लो, सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दूं। यह सुनकर के वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह साधु के कदमों में जा गिरा। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के किसी मरीज को कोई भी इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे पैसे दिए थे और कहा था यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कह करके उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर के इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु महात्मा ने कहा, वैद्य जी, कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 200 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। साधु महात्मा के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया और सैनिकों ने तत्काल ही उस वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चीख पड़ा और कहने लगा, महाराज, मुझ पर रहम कीजिए, महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामय आवाजें निकलने लगी। उनकी चीख राजा के दरबार में गूंज उठी। वैद्य के साथ ऐसा होते देख करके सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए उन चारों व्यक्तियों के कलेजे दहल गए जिन्होंने राघव की पत्नी को शमशान में जलाने की बात की थी। अब बारी उन चारों गवाहों की आई। साधु महात्मा ने उन्हें पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस राघव की किसान की मृत पत्नी का शव ले जाकर के शमशान में उसे जलाया था। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेट करके धरती पर रखा जाता है, स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा? यह सुनकर के उस सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उनका मृत शरीर तो हमने नहीं देखा था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी उसके बाद ही हम उसे शमशान में ले गए थे और उसे जलाकर आए थे। उन चारों गवाहों की बात सुनकर के साधु महात्मा बोले, और तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा कि उसमें कोई मृत मनुष्य लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उसमें लेटा हो और उसे तुम शमशान में ले जाकर के जलाकर आ गए हो? यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है। और वह चारों गवाह वैद्य की पिटाई देखकर पहले ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महात्मा के मुख से मृत्यु दंड की बात सुनी तो वह यह सुनकर के उनके सभी के हाथ पांव कांपने लगे, बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए। साधु ने विनय भाव से सेठ की तरफ देखा। जैसे ही उस साधु महात्मा ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा एकदम काला पड़ गया। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे पांचों गवाह की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना और अमानत में खयानात के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु महात्मा की बात सुनकर के उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, वह कुछ नहीं बोल पाया। राजा बने साधु ने कहा, सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल का कठोर कारावास की सजा दे दूं, अभी भी समय है कि तुम इस किसान की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को अपने घर भेजा और सेवकों को घर भेज करके राघव की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। साधु ने सेठ से लेकर के राघव को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 5 महीने की कैद की सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जिन्होंने राघव की पत्नी का शव शमशान में ले जाकर के झूठी गवाही दी थी। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यह एक गहरा सत्य है जिसे न केवल हमारे शास्त्रों में बल्कि जीवन के अनुभवों में देखा जा सकता है। हमारे कार्यों का फल कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमें अवश्य मिलता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्मों का फल हमें सुख और समृद्धि के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो उनका परिणाम दुख और कठिनाइयों के रूप में सामने आता है। यह नियम केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि समाज में भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति समाज की भलाई के लिए काम करता है तो समाज भी उसे आदर करता है।
और उसकी मदद करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि अंततः कर्मों का फल हमें अपने जीवन में दिखाई देगा। दोस्तों, आपने आज इस कहानी से क्या सीखा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी बहुत सारी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। आशा करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हाथ जोड़ करके जय श्री राम।